हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th BSc के बिहार बोर्ड की जो क्वेश्चन आंसर होते हैं इसका प्रश्नावली 1.1 लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपका 3 क्वेश्चन आता है, जिसमें फर्स्ट है 135 और 225 135 और 225 के बीच क्या है, HCF ज्ञात करना है, जिसका मेथड जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके है। ठीक है, इस थ्योरम का प्रयोग करके बनाना है आपको। तो चलिए हम क्या कहते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसमें से बड़ी कौन है, पहले हम इसको मानेंगे। ठीक है, माना कि a इक्वल टू, देखिए इसमें इस दोनों में बड़ी कौन है 225 को क्या करेंगे हम a मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो आपको छोटी संख्या बचेगी उसको क्या करेंगे आप b मान लेंगे। ठीक है, छोटी संख्या 135 है, उसको हम क्या करेंगे b इक्वल टू 135 लिखेंगे। ठीक है, तो आप यूक्लिड विभाजन विधि पढ़े होंगे। ठीक है, अभी तो हम एग्जाम के प्रिपरेशन से पढ़ा रहे हैं, बट आप क्या करेंगे, पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन विधि प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका से आप पढ़े होंगे। अरे मिस्टेक हो गया, प्रमेयिका इसका फॉर्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको पता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब आप जानते होंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम क्यों लिखते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पता है a का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आप पढ़े होंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पे a क्या है, a भाज्य है, b है जो भाजक है, और q है जो भागफल आपका आता है वो है, और r क्या है, r है शेषफल है। ठीक है, r क्या है, शेषफल है। तो चलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जो a है, a का जो मान दिया है उसको b से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 225 में 135 से मुझे डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो a का मान दिया है, a का मान 225 है, तो पहले 225 इक्वल टू 225 a का वैल्यू है, b का वैल्यू है 135, तो b की जगह पे क्या देंगे, 135 देंगे। 225 इक्वल टू 135 गुने, अब मुझे पहले भाग करना पड़ेगा क्योंकि भागफल तो मुझे पता ही नहीं है, तो अब मुझे भाग करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 225 में 135 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितने टाइम्स लगेंगे, वन टाइम्स नहीं, इसमें हाँ 1 टाइम्स ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार लगाएंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 टाइम्स लगाएंगे, तो 1 टाइम्स लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे भागफल तो 1 आ रहा है, बट शेषफल क्या है, r इक्वल टू 90 आ रहा है और q इक्वल टू 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, भागफल की जगह पे क्या करेंगे, 1 डालेंगे। ठीक है, भागफल की जगह पे 1 डालेंगे, और r की जगह पे कितना आया है, 90 आया है, तो प्लस में क्या करेंगे, 90 देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसका जो मेथड है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जब आप बनाएंगे तो क्या है, जो पहले b था वो क्या होगा, अब a हो जाएगा। ठीक है, a में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब भाज्य बन जाएगा वो, और जो शेषफल निकला है वो क्या होगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 135 को 90 से अब डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तब इसका क्या होगा, भागफल निकलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 135 में 90 से 135 में 90 से क्या डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने टाइम्स लगेंगे, 1 टाइम्स लगेंगे, क्योंकि अब जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो फिर वो माइनस नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 1 टाइम लगाएंगे, तो क्या होगा, आपका जो भागफल है q इक्वल टू फिर 1 आ गया, जैसे पहले आया था। आपको जब तक r इक्वल टू 0 ना आए तब तक आपको करना है। ठीक है, तो क्या होगा, r इक्वल टू अभी 45 आया है,
तो क्या होगा फिर बी वाला जो भाजक है वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा और शेषफल जो बचा है वो क्या हो जाएगा, भाजक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ए की जगह पे क्या करेंगे 90 देंगे, बी की जगह पे 45 और फिर हमको इसमें से भाग करना पड़ेगा। तो जब हम 45 को 90 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स तो कितना आएगा, 0 आ गया शेषफल और ये क्या कहते हैं भाजक जो है भागफल जो है वो क्या होगा 2 आ गया। ठीक है, जब 2 आ गया तो हम क्या होगा शेषफल 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, शेषफल जब 0 आता है तो हम क्या करेंगे शेषफल से 3 टाइम्स करेंगे। तो शेषफल 0 है, 1 टाइम पे 2 है और 3 टाइम पे 45 है। तो आपका जो आंसर है वो HCF इक्वल टू 45। ठीक है, तो ऐसे ही आगे बनेगा, मैं आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे लिख देंगे भाज्य इक्वल टू HCF इक्वल टू 45। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया। देखिए अब चलिए हम आगे करते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 196 में 196 है और 38220 मतलब 38,220 है। ठीक है, तो इस दोनों में से बड़ा आप जानते ही होंगे, बड़ा कौन है, 38,220 है। तो हम ए मान लेंगे और उसके बाद जो छोटी संख्या है 196 उसको बी मान लेंगे। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या कहता है, उसका सूत्र फॉर्मूला मैंने बताया, उसको क्या कहते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला है इसका। प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। क्या कहते हैं, लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आगे वाला जितना वीडियो लाएँ आप सबसे पहले आप देखेंगे। उसके बाद आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। और ध्यान से पढ़ें ताकि आप आगे भी मैथ लेके पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब देखिए ए को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, भाजक, और क्यू को भागफल और प्लस में आर को शेषफल। तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल हो गया। अब देखिए हम ए को कितना इसका वैल्यू है 38,220 इक्वल टू भाज्य कितना है 196। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 196 में 38,220 में भाग देंगे 196 से। ठीक है, तो 1 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम्स करेंगे तो उसको इस दोनों को माइनस करने पे क्या आता है, 12 में से 6 गया 6 और उसके बाद फिर 17 में से 9 गया 8 और उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, मतलब 186 बचा। अब क्या होगा, अब उधर से 2 आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 9 टाइम में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 कितना आएगा, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 5 9 81 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 एकम 9 8 17। अब देखिए इसको जब हम इसका क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे तो 98 आ गया। तो अब क्या होगा, अब फिर उस ऊपर से 0 आएगा। ठीक है, तो हम 0 आएगा तो इसको क्या कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे, इसको हम करेंगे 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 9 6 35 के 0 हासिल 3 3 3 और 9 क्या कहते हैं 9 5 45 और 3 48 के 8 हासिल 4 9 5 4 9। अब देखिए कट गया, इसका शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, भागफल की जगह देखिए भागफल की जगह पे कितना आ गया, Q इक्वल टू 195 और R इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, भागफल की जगह पे 195 देंगे और शेषफल की जगह पे क्या करेंगे, हम 0 देंगे। ठीक है, तो अब देखिए शेषफल 0 आ गया तो उधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो क्या होगा, अतः लिखेंगे हम HCF इक्वल टू कितना आया, HCF उधर से काउंट करो 1 2 3 तो 96 आ गया। तो 196 हम आंसर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरह थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप बाद में लिख सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है
तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हम आगे वाला वीडियो आपके डाउट पर बना सके, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 867 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। अब देखिए मानते हैं हम पहले, इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा है 867, इसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, मतलब ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। और बी की सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें से, 255 है, तो इसको क्या करेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। अब ए बी मान लिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र क्या होता है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम पहले लिखेंगे इसका फॉर्मूला, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे तो ये क्या है, भाज्य है, तो भाज्य इक्वल टू भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाज्य कितना है, ए को हम कितना माने दिए हैं 867 इक्वल टू 255। तो क्या होगा, अब हमको शेष भागफल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो 867 में हम क्या करेंगे, 255 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितने टाइम्स में करेंगे, 3 टाइम्स में होगा, ठीक है। तो 5 से 15 के 5 हासिल 1, 5 से 15 116 6 हासिल 1 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। तो जब इसको हम घटाएंगे तो वो 102 आएगा, ठीक है। जब 102 आएगा, 7 में से 5 किया 2, हाँ 102 आ गया। अब 102 आएगा तो ये क्या हो गया, अब इसमें भाग देखो नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया, 102 हम मेरा आर हो गया, शेषफल हो गया, और 3 जो है मेरा भागफल हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। तो हम क्यू के जगह पे क्या करेंगे, 3 दे देंगे, और आर के जगह पे क्या करेंगे हम 102 मतलब 102 दे देंगे। अब यूक्लिड विभाजन विधि में क्या कहा है, जो बी के जगह पे है उसको क्या करेंगे, सेकेंड टाइम में ए की जगह पे आएंगे, ठीक है। तो हम उसको ए की जगह पे, और उसमें वो दोनों शेषफल और बी और आर में जो छोटा बड़ा है उसको ए की जगह पे डालेंगे, और जो छोटा है उसको बी की जगह पे डालेंगे। अब देखिए, अब 255 में हमको क्या करना पड़ेगा, 102 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तब मेरा भागफल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 255 में 102 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर 2 टाइम्स में देंगे, 204। अब कितना आएगा इसका, मतलब जब ये करेंगे तो इसका घटाने पे क्या आएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। तो आर इसका क्या हो गया, 51 आ गया, मतलब 51 आ गया। और जो क्यू था भागफल आ गया 2। तो हम क्या करेंगे, अभी भी आर जो है 0 के इक्वल टू नहीं आया है, इसलिए अभी तक करते जाएंगे, आगे भी प्रोसेस होगी अभी। तो देखिए 102 को मल्टीप्लाई किए 2 से, और प्लस में 51 लिखे। अब देखिए 102 जो है वो आ जाएगा ए की जगह पे, और 51 जो है वो आ जाएगा बी की जगह पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे किसको लिखेंगे, 102 को लिखेंगे, 102 इक्वल टू, अब क्या करेंगे 51 यहाँ पे, मतलब 51 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर इसको हम 51 में 102 को 2 से 51 से डिवाइड करेंगे 102 में, ठीक है। 102 में डिवाइड किया, अब दो टाइम्स में 102 आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपका जो शेषफल है वो 0 आ गया, आर इक्वल टू 0, और क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए, अब क्यू आ गया, आर आ गया, तो अब इसका प्रोसेस बंद हो गया क्योंकि आर इक्वल टू 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 51 गुने 2 प्लस में 0। तो अब देखिए उधर से 3 टाइम करेंगे तो 0 1 पे आ रहा है, 2 पे क्या कहते हैं 2 पे 2 आ रहा है, और 3 पे 51 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसीलिए एचसीएफ इक्वल टू 51 मतलब 51। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब हम सेकेंड पे जाएंगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप समझ चुके हो ना। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप फिर बाद में बना सकते हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप एग्ज़ाम जब दोगे बिहार बोर्ड का तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब चलिए हम एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, जब कोई पूर्णांक है तो पहले हम मानेंगे, ठीक है, मानेंगे। अभी तो नहीं बोल रहा है क्या, जो हम यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ही बनाना है, लेकिन उसी का चैप्टर में है ना, इसलिए मुझे उसी के थ्योरी से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ही बनाना पड़ेगा। देखिए
अब क्या यहाँ विषम पूर्णांक कह रहा है, तो विषम पूर्णांक मुझे क्या करना होगा, ए को मानना पड़ेगा। तो माना कि विषम पूर्णांक इक्वल टू ए मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए साइड में देखिए क्या है, 6q+1 लिखा है, 6q+1, उसके बाद 6q+3 लिखा है, 6q+1 6q+3 लिखा है और 6q+5 लिखा है लिखा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते थे, अभी तक मैंने बताया कि जब हम यूक्लिड विभाजन विधि में पढ़ते थे तो उसमें क्या था, आपका सूत्र आता था ना, क्या 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 कहते थे, इक्वल टू BQ+R लिखते थे। तो ए क्या तो वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन देखो BQ+R मतलब क्या है, 6 से जो मल्टीप्लाई हुआ है, बार बार 6 आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। देखिए उसी के जगह पे लिखा है ना, और क्यू की जगह पे क्यू है और प्लस में आर मतलब 135 जो है वो आर है आपका, ठीक है। तो मान लेंगे ऐसे में क्या करेंगे, 6 जो है उसको हम मानेंगे बी इक्वल टू, माना कि बी इक्वल टू 6, क्योंकि बार बार जो 6 आ रहा है तो सूत्र ही है ए इक्वल टू BQ+R, तो उसी के फॉर्मेट में लिखा है। इसका मतलब बी जो है आपका 6 है, तो हम क्या करेंगे, माना कि बी इक्वल टू 6 मान लिए। अब क्या करेंगे हम, आर भी तो मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पूरा तो करेक्ट नहीं दिया है, जो आपका आर जो है 135 ही है। तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू, देखिए जब हम आर मानते हैं तो क्या किसी भी जब हम डिवाइड करते हैं तो भाजक जो है, भाजक अगर हम यहाँ पे 6 है, मतलब बी इक्वल टू 6 है, तो आर क्या होगा, उससे कम ही आएगा, आर जितना होगा उससे कम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, आर को मान लेंगे, आर को क्या मानेंगे, जो आर जो है 0 से बड़ा है, मतलब 0 भी आ सकता है और 5 तक आ सकता है, ठीक है। तो आर को क्या करेंगे, आर जो है, आर का मान जो होगा सो वो 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, 5 के इक्वल होगा, मतलब 5 तक आ सकता है, ठीक है, 5 तक आ सकता है, आप 5 तक इसका लिख सकते हैं, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि बी से हमेशा आर छोटा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आर का मान मतलब HD अगर माने तो आर इक्वल टू 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक हम लिख सकते हैं, ठीक है, 0 से 5 तक लिख सकते हैं। अब क्या होगा, जब आप इसमें मान डालोगे, है ना, ए इक्वल टू BQ+R, ए का वैल्यू तो ए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए का तो वैल्यू ए है, लेकिन बी की जगह पे मैंने 6 माना है और आर के जगह पे क्या माने हैं, 0 माने हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 माने हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 6Q + 0, तो क्या होगा, 6Q आ गया, ठीक है। अगर हम आर का वैल्यू 1 देते हैं तो क्या होगा, ए इक्वल टू 6Q और प्लस में 1 आ गया, ठीक है, 6Q+1 आ गया। अब हम अगर 2 देते हैं आर का वैल्यू, ठीक है, अगर हम आर का वैल्यू क्या करते हैं, 2 देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ए इक्वल टू 6Q+2 हो जाएगा। ये तो आर का वैल्यू 0 है, 1 पे आ गया। अब आर के वैल्यू जब 2 डालेंगे तो ए इक्वल टू 6Q+2 आ जाएगा। जब हम आर का वैल्यू 3 डालेंगे तो ए इक्वल टू 6Q+3, और जब आर का वैल्यू 4 डालेंगे तो ए इक्वल टू 6Q+4, अगर आप 5 डालेंगे तो आर का वैल्यू तो वो हो जाएगा ए इक्वल टू 6Q+5, ठीक है। तो हम मुझे क्या पूछ रहा था उसमें, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक भी है। देखिए अगर 6 क्यू में प्लस में 0 जोड़े तो क्या होगा, सममी संख्या है, क्योंकि जिसमें 2 से भाग लग जाए वो क्या होता है, सम संख्या होता है, जिसमें 2 से भाग न लगे वो विषम संख्या होता है। देखिए 6Q और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या आ जाएगा। या 6Q+2 जोड़ेंगे सम संख्या आ जाएगा, 6Q+3 जोड़ेंगे विषम संख्या आ गया, 6Q+4 जोड़ेंगे सम संख्या, 6Q+5 जोड़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सा है, 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5, है ना। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, इसको आंसर में लिखेंगे। अतः आगे इसका आंसर आपको प्रूफ हो गया, आपको प्रूफ ही पूछ रहा था, तो आप क्या लिखेंगे, अतः, सबसे लास्ट में आप लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक हम लिख रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आप एग्जाम टाइम आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। 6Q+3 ये सभी विषम पूर्णांक आया ना मेरा, 6Q और 6Q+5 के रूप में होता है, के रूप का होता है, हुआ ना, 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 के रूप में आ गया, 6Q+5 के रूप का होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, सेकेंड भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंडों के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों के में मार्च करना है। ठीक है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, तो हम फिर यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें मान लेंगे एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है ना, इसको मान लेंगे। ठीक है, पहले तुम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि में क्या कहते थे हम, A = BQ + R, वही फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो संख्या दिया है। ठीक है, एक बड़ा है, एक छोटा है। देखिए क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, एक A = BQ + R। तो मुझे क्या चाहिए, A चाहिए और B चाहिए, तो दो संख्या यहाँ पे दिया है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे पहले। ठीक है, माना कि A = बड़ी संख्या कौन है, 616। ठीक है, तो A = 616 मानेंगे और B = छोटी संख्या 32 है, तो 32 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान पुट करेंगे। ठीक है, तो A की जगह पे 616 डालेंगे और B की जगह पे क्या करेंगे, 32 डालेंगे। ठीक है, अब मुझे Q निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 616 में 32 से भाग देंगे। ठीक है, जब 616 में 32 से भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, जब 32 से भाग दिए तो वन टाइम लगेगा, क्योंकि दो टाइम में क्या आ जाएगा, जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। तो वन बार में करेंगे तो 32 61 में से 32 को घटाएंगे, जब घटाएंगे तो क्या होगा, 9 आएगा और इधर 2 आएगा, तो 296, 6 भी ऊपर से उतर जाएगा, 96 हो गया। अब देखो मुझे कितना टाइम्स में लगाना पड़ेगा इसको, देखो तो 9 टाइम्स में लगाना पड़ेगा। ठीक है, 9 बार में इसको लगाएंगे तो 288 आया। जब इसको माइनस करेंगे तो मुझे कितना बच रहा है, अब मुझे 8 बच रहा है। ठीक है, तो R = 8 आ गया और Q = 19 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, फिर Q की जगह पे 19 देंगे और R की जगह पे क्या करेंगे, 8 दे देंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, B वाला जो है वैल्यू वो A की जगह पे आएगा, तो 32 जो है A की जगह पे आ गया, आ जाएगा, और R की जगह पे वाला जो है वो B की जगह पे आ जाएगा, तो 32 A की जगह पे और 8 क्या है, B की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, 32 में 8 को 8 से डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तब मेरा क्या आएगा, भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। जब हम क्या करेंगे, 32 में 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आ गया, 4 से भागफल आ गया इसका। ठीक है, और शेषफल 0 आ गया, तो R जब 0 आ जाता है तो क्या होता है, समाप्त हो जाता है इसका, तो अतः उधर से काउंट करेंगे तो तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, तो HCF = 8। ठीक है, आ गया आंसर तीसरा का। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए हम पिछले वाले सेकेंड क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे विषम पूर्णांक का वर्ग के रूप में वो बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले मानेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक पहले मानेंगे ए मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक को। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक को क्या करते हैं, ए मानते हैं। ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक = 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3m और फिर 3m + 1, के रूप में होता है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि में क्या पढ़े हैं, जो A = क्या होता है उसका सूत्र, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब सूत्र देखे थे उसमें क्या था, A = BQ + R था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे B की जगह पे बार फिर 3 दे रहा है, जैसे सेकेंड क्वेश्चन में 6 दे रहा था, वैसे यहाँ पे B की जगह पे 3 दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको ही मान लेंगे, B = क्या करेंगे, माना कि B = 3। ठीक है, मान लेंगे। अब क्या है, जब B = 3 मानेंगे तो R जो होगा, R को जब किसी संख्या में 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
ए की वैल्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आर का वैल्यू जो है 3 से कम आएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, जब किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 ही आ सकता है, मतलब 3 तो आएगा नहीं, 3 से कम आने वाला है, तो या तो 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, तो हम आर का वैल्यू 0 1 2 रख लेते हैं। ठीक है, जब हम आर का वैल्यू 0 1 2 रखें तो क्या होगा, हम पहले क्या करेंगे, इसका आर का वैल्यू एक एक टाइम बार हम पुट करके देखेंगे उसमें। ठीक है, और फिर मुझे वर्ग भी करना है, यहाँ पे क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, जब आर का वैल्यू 0 रखते हैं तब क्या होता है, जब आर का वैल्यू 0 रखेंगे तो अब ए इक्वल टू 3q प्लस क्या होगा, +0 हो जाएगा। ठीक है, +0 हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे हम, मुझे 3m बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a इक्वल टू 3q आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे 3q इक्वल टू क्या मानेंगे, या पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर का बोला है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसी का स्क्वायर करने पे क्या होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, मुझे 3m बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, 9q स्क्वायर को हम 3 गुने 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, अब हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 गुने 3q स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे 3q स्क्वायर को, माना कि 3q स्क्वायर इक्वल टू m। ठीक है, m माना, अब क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब मुझे जब यहाँ पे r का वैल्यू हम 0 दिए थे ना, अब क्या करेंगे, मुझे r का वैल्यू 1 देना होगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 0 दिए थे उस तरह यहाँ पे r की वैल्यू 1 देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जब r का वैल्यू 1 रखते हैं तब देखते हैं क्या 3m + 1 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब r का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होगा, 3q + 1 हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा, 3q + 1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, क्या होगा, अब इधर a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अभी लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या a + b का होल स्क्वायर जानते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो हम उसी का फार्मूला अभी लगाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू, अब लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस, आप लोग जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है। तो वही सूत्र क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए अभी क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर जगह पे क्या है, 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह पे 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3q गुने 1, और फिर b स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे क्या, 9q स्क्वायर। ठीक है, 3 का जब स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल होगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा इसका, और फिर जब 2 और 3q को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6q आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 6q, और प्लस में 1 का स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू में हम 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6q + 1। अब देखिए क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा,
क्या हो जाएगा आपका 3 × 3 क्यू स्क्वायर तो लिखाएगा ही ये वाला, सिंपल उतर जाएगा। अब देखिए इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, लिख सकते हैं। 1 जैसा है वैसे रह जाएगा। देखो अब क्या होगा, a² हम जैसे उधर था वैसे लिख लिए, 3 × 3 क्यू स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए दोनों में से 3 कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद क्या बचेगा बताओ, 3 क्यू स्क्वायर बचेगा और प्लस में 2 क्यू बच जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 तो है ही, एच डी रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू को क्या करेंगे हम, m मान लेंगे, ठीक है। 3 क्यू स्क्वायर और 2 क्यू को क्या करेंगे हम, m मान लेंगे, ठीक है। जब m मानेंगे तो क्या होगा, a² m माना। अब देखो m माना, अब देखो a² क्या हो जाएगा बताओ, 3m प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम मेरा समीकरण 2 आ गया। अब क्या हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए उधर वो स्क्वायर था ना, पहले सिंपल था, विषम पूर्णांक था, उसके बाद स्क्वायर था, वर्ग था, अब क्या है, अब घन करना है, ठीक है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे ये दर्शाना है। तो आप क्या करोगे, पहले यूक्लिड विभाजन विधि में क्या बताते थे, उसका सूत्र क्या था, a = b³ + r था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें मानेंगे, ठीक है, ए तो नहीं दिया है, ए इसके लिए मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू क्या है, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो दिया नहीं है। अब देखिए जैसे सब में उसमें था 6 क्यू था, तो हम लोगों ने 6 माना था, ऐसे ही एक में 3 था, 3 माने थे। देखिए यहाँ पे भी क्या है, 9 है, ठीक है। तो अब जब हम 9 लेके चलेंगे तो आगे जाके आपका वो क्या कहते हैं, वो कैलकुलेशन है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 लेके चलते हैं, क्योंकि मानना ही तो है। तो हम क्या करेंगे, माना कि बी जो भाजक है जो बी, उसको हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। ऐसे तो 9 है, लेकिन हम क्या करेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। थ्री मान लिए। अब देखिए क्या करेंगे, सब जगह सेम है तो क्या करेंगे, सब जगह सेम तो रहता ही है, तो इसलिए हम 3 मान लिए, ठीक है। अब देखिए आर क्या होगा, जब हम किसी भी अंक को ए की जगह पे, मतलब किसी भी भाज्य को जब भाजक से क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं, तो शेषफल जो होगा भाजक से कम ही आता है, मतलब क्या है, बी से जो आर होगा, आर तो शेषफल है तो वो कम ही आएगा, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 तो हमारा भाजक है तो 3 से कम आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0 1 2, 0 से बड़ा होगा और 2 से 2 के बराबर या 2 से छोटा होगा मेरा आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर को 0 1 2 मान लेंगे, ठीक है। अब मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आर का मान, ये बी का मान 3 लिया है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या कहते हैं, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र हम जब अप्लाई करते हैं तो क्या था उसका सूत्र, a = b³ + r, भाज्य = भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो देखिए मैंने b का मान कितना डाला है, 3 डाला है, और q की जगह तो q है, r की जगह हम क्या करते हैं, जब पहला में 0 मानते हैं, जब 0 करेंगे तो a = 3q हो गया। अब क्या कर रहा है, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, q करेंगे इसका, जब दोनों तरफ q करेंगे तो aq = क्या हो जाएगा, aq = 3q का q हो जाएगा, ठीक है। जब aq = 3q का q हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो aq = 3 का q के कितना होता है, 27 q का q हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने 9 गुने 3q का q लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे, माना कि 3q का q को हम m मान लेंगे, ठीक है। जब m मान लेंगे तो क्या होगा, aq = 9m हो गया, aq = 9m। अब मुझे क्या पूछ रहा था, 9m पूछ रहा था, तो क्या हुआ, समीकरण 1 बन गया। अब क्या करेंगे, अब अभी हम क्या किए थे, आर का मान मैंने क्या रखा था, आर का मान 0 रखे थे। अब क्या करेंगे, जब आर का मान हम 1 रखेंगे, ठीक है। जब हम आर का मान 1 रखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, a = b³ + r,
ठीक है। तो ए की जगह पे तो वही रहेगा, बी की जगह पे 3 आ जाएगा क्योंकि बी क्यू प्लस 1, आर की जगह पे 1, ठीक है। जब ये करेंगे तो फिर कर क्या करना होगा, मुझे तो दोनों तरफ घन करना होगा, तभी तो प्रूफ होगा। क्या कहते हैं, तभी तो साबित करेंगे ना। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, घन कर देंगे, ठीक है, जिसको क्यू कहते हैं। ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 3Q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस बी का क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है। ए स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछे भी जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप इस फॉर्मूला से लगाएंगे। अब ए क्यू की जगह 3Q है तो उसका क्यू कर देंगे, और फिर बी क्यू की जगह 1 है तो 1 का क्यू कर देंगे। 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, 3Q है तो 3Q का स्क्वायर कर देंगे, और गुने में फिर 1, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, प्लस में 3b स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे, और ए की जगह पे 3Q लिख देंगे, ठीक है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए क्यू इक्वल टू 27, मतलब 27Q का क्यू प्लस में 1 प्लस में 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9Q स्क्वायर, 9 27Q स्क्वायर हो गया। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9Q हो जाएगा, ठीक है, 9Q हो गया। अब क्या करेंगे, मुझे इसमें से पहले कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में से पहले मुझे कॉमन लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सब में से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 1 को छोड़ के। तो ए क्यू इक्वल टू जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, सब में से क्या करेंगे, 9 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो जब 27Q का क्यू में 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q का क्यू हो जाएगा, और फिर 27Q स्क्वायर में से अगर 9 कॉमन करेंगे 3Q स्क्वायर, और प्लस में 9Q में से कॉमन करेंगे 9 तो क्या हो जाएगा, Q बचेगा, और प्लस में साइड में हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3Q का क्यू प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q को क्या करेंगे, हम m मान लेंगे, ठीक है। माना कि 3Q का क्यू प्लस 3Q का स्क्वायर प्लस Q इक्वल टू m मान लेंगे, ठीक है। तो अब ए क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 9m प्लस 1, यही पूछ रहा था ना, तो इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, r का मान पहले 0 रखा था, अभी r का मान 1 रखा था। अब क्या करेंगे, r का मान हम 2 रख के देखेंगे जो 9m प्लस 8 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब हम मान रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब हम मान रखेंगे तो अब क्या होगा, a इक्वल टू बी के जगह पे 3Q और प्लस में r के जगह पे 2, जो दोनों तरफ क्या करेंगे, Q करेंगे, मतलब घन करेंगे, ठीक है। जब घन करेंगे तो इधर क्या होगा, a का Q हो जाएगा, और उधर क्या होगा, 3Q प्लस क्या कहते हैं 2 का Q होल Q हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर वही सूत्र लगेगा, a प्लस बी का Q होल Q क्या होगा, AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। अब क्या करेंगे, ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है 3Q, तो 3Q का Q हो जाएगा, प्लस में बी की जगह पे 2 है तो 2Q का Q हो जाएगा, 2Q, और उसके बाद 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह 3Q का स्क्वायर, 3Q का होल स्क्वायर, और गुने में 2, और फिर प्लस में 2 बी की जगह पे क्या है 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस में 3Q, ठीक है। अभी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का क्यू 27 Q का क्यू हो जाएगा, देखिए 27 Q का क्यू प्लस में 8, 2 का क्यू कितना होता है 8, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे 8। अब देखिए 3 का जब क्या कहते हैं स्क्वायर करिएगा तो 3 तिया 9 आता है, 9 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 Q का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 Q हो जाएगा, ठीक है। छत्तीस Q हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, ये सही है, अब ये 36 Q हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 Q हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ए क्यू इक्वल टू कितना होगा, हम सब में से क्या करेंगे, हम सब में से पहले क्या कहते हैं 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है,
9 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 या 27, 3 बचेगा, 3 क्यू का क्यू, और प्लस में कितना होगा, 54 था ना, 54 6 का 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस में 8, अब क्या करेंगे हम, माना कि 3 क्यू का क्यू प्लस में 6 क्यू स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे, प्लस में 4 क्यू, क्योंकि क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो इसीलिए ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9m प्लस में 8। ठीक है, तो इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब देखो समीकरण थर्ड क्या हो गया, 9m प्लस 8। समीकरण सेकेंड क्या आया था, ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1, और समीकरण फर्स्ट क्या आया था, ए क्यू इक्वल टू 9m आया था। समीकरण एक कितना आया था, ए क्यू इक्वल टू 9m आया था। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सबसे लास्ट में हम बोलेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, ये प्रूफ हो गया आपका, ये आज का 1.1 प्रश्नावली जो है आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एग्जाम में मदद मिले, और प्लीज़ अगर ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।